हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आइए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और आपकी पढ़ाई को शुरू करने के लिए आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आलस्य भक्त। तो बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। वह उसके जीवन में विष बेला बो देता है। आलसी मनुष्य जीवन में कभी प्रगति नहीं करता और दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी का कोई काम नहीं दिया जा सकता। इस निबंध में आलस्य प्रिय व्यक्ति की आदतों पर व्यंग किया गया है। अर्थात एक आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जीवन में करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है, लेकिन आलस हमारे कर्म में बाधा उत्पन्न करता है। यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। यद्यपि हमारी सभा समता के पहियों पर चल रही है और देवताओं की भांति हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तथापि आप लोगों ने मुझे इस सभा का पति बनाकर मेरे कुंवारेपन के कलंक को दूर कर दिया है। कलंक यानी कि दोष। नृपति और सेनापति होना मेरे स्वप्न से भी बाहर था। नृपति नहीं, नृप यानी कि राजा। नृपति नहीं तो नारीपति होना प्रत्येक मनुष्य की पहुंच के भीतर है, किंतु मुझ जैसे आलस्य भक्त के लिए विवाह में पानी ग्रहण तक का तो भार सहन करना गम्य था। उसके आगे 7 बार अग्नि की परिक्रमा करना जान पर खेलने से कम ना था। जान पर खेलकर जंजाल खरीदना मूर्खता ही थी। जंजाल यानी कि आफत। आलसी के लिए आराम ही बहुत है। अब इसमें कहा गया है कि मेरे लिए क्या करना, विवाह करना बेहद असंभव सा प्रतीत हो रहा था। यानी कि 7 फेरे लेने में भी कष्ट थे। कौन लगाएगा वो परिक्रमा? मुझे तो आनंद आता था केवल मजे से रहने में। आलसी के लिए इतने वर्णन का भी कष्ट उठाना उसके धर्म के विरुद्ध है। किंतु आलस्य के सिद्धांतों का प्रचार किए बिना संसार की विशेष हानि होगी और मेरे पेट में बातों का अजीर्ण, अजीर्ण यानी कि अपच, अजीर्ण होने की संभावना है। इस अजीर्ण जन्य कष्ट के भय से मैंने अपनी जीभ को कष्ट देने का साहस किया है। मनुष्य शरीर आलस्य के लिए ही बना है। यदि ऐसा ना होता तो मानव शिशु भी जन्म से मृग शावक की भांति छलांगे मारने लगता। तो बच्चों, बताइए कि किस बात के बिना संसार की विशेष हानि होगी? बच्चों, आलस्य के सिद्धांतों का प्रचार किए बिना संसार की विशेष हानि होगी। अर्थात अगर हम संसार में आलस्य का प्रचार नहीं करेंगे तो ये संसार ठीक से चल नहीं पाएगा। इसमें कवि के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। निद्रा का सुख समाधि सुख से भी अधिक बड़ा है। अर्थात निद्रा यानी कि सोना, सोने में जो मजा है वो समाधि सुख से अच्छा है, किंतु लोग उस सुख को अनुभूत करने में बाधा करते हैं। अर्थात लोग सोने ही नहीं देते हैं। कहते हैं कि सवेरे उठा करो, क्योंकि पक्षी और जानवर सवेरे उठते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वे जानवर हैं और हम मनुष्य। अब इसमें कहा गया है, ऐसा क्यों कहते हैं कि सवेरे उठो, पक्षी जानवर उठ गए? अरे वो तो जानवर है, पक्षी है, वो तो उठेंगे, लेकिन हम क्यों उठें? हम तो मनुष्य हैं। क्या हमारी इतनी भी विशेषता नहीं कि सुख की नींद सो सकें? कहाँ शैया का सुख, शैया यानी कि बिस्तर का, कहाँ शैया का सुख और कहाँ बाहर की धूप और हवा का कष्ट। इस बात के ऊपर जगाने वाले तनिक भी ध्यान नहीं देते। यदि उनके भाग्य में सोना नहीं लिखा है तो क्या सब मनुष्यों का एक सा ही भाग्य है? अब कवि कह रहे हैं इसमें कि भाई जब उनके भाग्य में सोना नहीं है तो वो औरों को क्यों नहीं सोने देते हैं? औरों को तो सोने दीजिए जो सोना चाहता है, लेकिन नहीं, खुद भी नहीं सोएंगे और औरों को भी नहीं सोने देंगे। यदि मनुष्य में आलस ना होता तो वह कदापि उन्नति ना करता और जानवरों की भांति संसार में वृक्षों के तले अपना जीवन व्यतीत करता। आलस्य के कारण मनुष्य को गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी। आलस्य के कारण ही मनुष्य को तार और टेलीफोन का आविष्कार करने की आवश्यकता हुई।
अब देखिए, अपने आलस्य की दलील को कवि कितनी अच्छाई से रखता है सामने कि उसके अंदर आलस्य था मनुष्य के अंदर, तभी तो उसने इन चीज़ों का आविष्कार किया, गाड़ियों का आविष्कार किया, टेलीफोन का आविष्कार किया और भी कई चीज़ों का आविष्कार किया। ये सब किसके कारण हुआ? आलस्य के कारण हुआ, कवि के अनुसार। अंग्रेजी में एक उक्ति है, उक्ति यानी कि कहावत है, एक उक्ति है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अर्थात जब हमको आवश्यकता पड़ती है तभी हम कोई आविष्कार करते हैं, किंतु लोग यह नहीं जानते कि आवश्यकता आलस्य की आत्मा है। दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार आलस्य के कारण ही हुए। अब कवि का कहना है कि दुनिया में जो बड़े बड़े आविष्कार हुए वो किसके कारण हुए? आलस्य के कारण हुए। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने चारपाई पर पड़े पड़े ही अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण किया है। अर्थात कवि के अनुसार जब आप चारपाई पर लेटेंगे तभी तो आप कल्पना लोक की दुनिया में जाएंगे, आपके अंदर विचार आएंगे और तब तो आप उन्हें कर्म के जरिए लाएंगे सामने। तो सबसे पहले आलस्य को रखना है और चारपाई पर पड़े होकर कल्पना लोक में जाना है। अन्य देशों में आलस्य के इस स्वर्ण सिद्धांत का प्रचार नहीं हो पाया है। स्वर्ण सिद्धांत यानी सोने जैसा सिद्धांत। कवि के अनुसार और देशों में इस सिद्धांत का किसी ने प्रचार किया ही नहीं है। आपको यह तो प्रकट हो ही गया होगा कि संसार में आलस्य कितना महत्व रखता है। वर्तमान अवस्था में बिना उद्योग के भी बहुत कुछ सुख मिल सकता है। उद्योग करके सुख प्राप्त किया तो वह किस काम का? अर्थात अगर तुम काम ही करते रहे तो सुख भोग पाओगे। अरे सुख भोगने के लिए जरा आलस्य को भी अपनाओ। आलसी जीवन के लिए सबसे अच्छा स्थान तो अस्पताल की चारपाई है। एक बार मेरा विचार हुआ था कि किसी बहाने से युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाऊं और किसी तरह चोट खाकर अस्पताल के किसी खाली पलंग में स्थान मिल जाए, किंतु भाग्यवश मुझे ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ गई और मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। सिद्ध यानी कि पूर्ण हो गया। मैं बहुत चाहता था कि मुझे जल्दी आराम ना हो, किंतु डॉक्टर लोग मानने वाले जीव थोड़े ही हैं। मुझे ठीक करके जल्द विदा कर दिया। तब से फिर ऐसे सुअवसर की बाट जो रहा हूं यानी कि रास्ता देख रहा हूं। अब लेखक के अनुसार कि मुझे तो बहुत अच्छा अवसर मिल गया था बिस्तर पर पड़े पड़े खाने का, आराम करने का, लेकिन ये डॉक्टरों ने जल्दी से ठीक करके घर भेज दिया। मुझे वही पलंग प्राप्त हो। अर्थात मैं बाट जो रहा था कि मुझे वही वाला पलंग मिले। मैं अब जहाँ तक होता है बिस्तर से खुद को विमुख नहीं रखता। अर्थात जब तक मेरा मन करता है मैं बिस्तर में ही रहता हूँ। मेरा सब काम, भोजन एवं कसरत भी सुख निधान पलंग पर ही हो जाते हैं। कभी कभी नहाने धोने के लिए उससे वियोग होता है। वियोग यानी कि उससे दूर हो जाता हूँ, तो उसको एक बुराई समझकर जैसे तैसे स्वीकार कर लेता हूँ। अर्थात नहाने धोने के लिए थोड़ा बिस्तर से उठना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे मैं ये भी कर लेता हूँ। अब बताइए लेखक किस सुअवसर की बाट जो रहा था? बच्चों, लेखक उस सुअवसर की बाट जो रहा था जब एक बार वो अस्पताल में गया था। उसे आनंद का जीवन लगा था अस्पताल की चारपाई में, लेकिन डॉक्टरों ने जल्दी से ठीक करके भेज दिया। लेकिन वो अब भी उसी समय को याद करता है और उसी की बाट जो रहा है कि ऐसा समय फिर कब आएगा। बैकुंठ को लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां आलस्य प्रेम का पूर्णतः पालन हो सकता है। बैकुंठ यानी कि स्वर्ग लोक। वहां किसी बात का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता। आलस्य हमारे जीवन में स्थान ग्रहण करता जा रहा है। बटन दबाइए, पंखा चलने लगेगा, झाड़ू भी लग जाएगा, यहाँ तक कि पका पकाया भोजन भी तैयार हो जाएगा। बिना परिश्रम के चौथी पांचवी मंजिल पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये सब आलस्य का ही कमाल है। उपर्युक्त व्यवस्था से प्रकट हो गया है कि आलस्य का इस संसार में इतना महत्व है। अब मैं आप महानुभावों के शिक्षार्थ एवं आदर्श आलसी का वर्णन कर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोगों की पीठे शैया के लिए बहुत उत्सुक हो रही होंगी। उत्सुक यानी कि बेचैन। अर्थात लेखक कह रहा है कि आप भी सोने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे होंगे। कहा जाता है कि एक बड़े भारी आलसी थे। वह जहाँ तक होता था अपनी उंगली को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे।
उनके मित्र वर्ग ने उनसे तंग आकर सोचा कि इनको जीवित ही कब्र की शांतिमय निर्दा का सुख प्राप्त करा दें। इस इरादे से वे उनको चारपाई पर रखकर ले चले। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताइए, मित्र लोग आलसी आदमी को चारपाई पर रखकर क्यों चले? क्योंकि उनके मित्र तंग आ गए थे उनके आलसीपन से। उन्होंने सोचा कि इस समय क्या करते हैं, इनको चारपाई पर रखकर चल देते हैं कब्र की ओर। फिर क्या हुआ, रास्ते में एक धनाढ्य महिला मिली। उसने जब यह शव सा जाता हुआ मनुष्य देखा तो उसे कौतूहल हुआ। कौतूहल यानी कि उसके मन में जिज्ञासा हुई। महिला ने उस आदमी से कहा कि आप मेरे यहाँ चलने की कृपा करें, मैं आपको बिना कष्ट भोजन देती रहूंगी। उस महिला ने बहुत से पदार्थों के नाम लिए जिनमें आलू भी थे। उस आदमी ने पूछा कि आलूओं को छिलेगा कौन? इस पर उस महिला को बहुत झुंझलाहट हुई, अर्थात क्रोध आने लगा। झुंझलाहट यानी कि क्रोध में बोलना। उसे क्रोध आने लगा। इस पर वह आलसी आदमी बोला, मैं तो पहले ही जानता था कि आप मेरी सहायता नहीं कर पाएंगी। तो बच्चों, इस व्यंग में बताया गया है कि कैसे आलसी लोग अपने इस तथ्य को पूर्ण करने के लिए और सही साबित करने के लिए अलग अलग बहाने बनाते रहते हैं और अपने को सही साबित करने पर तुले रहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या आलस्य हमारा अपना है, हमें सही मार्ग की ओर ले जाता है? बिल्कुल नहीं। आलस्य आपको सही मार्ग पर कभी नहीं ले जा सकता। चलिए अब पहले लेखक के बारे में हम जान लेते हैं। बच्चों, ये पाठ बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1888 को इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आधुनिक युग के निबंध लेखकों और समालोचकों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उनके निबंधों में नैतिकता का संदेश, समाज के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण और राष्ट्र प्रेम की उद्दात भावना मिलती है। प्रकार प्रभाकर, कठुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरी मानसिक उपादान आदि उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। 13 अप्रैल 1963 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये थे बाबू गुलाब राय, जो व्यंग लिखते थे, व्यंग कटाक्ष करते थे। इस पाठ में उन्होंने आलस्य पर कटाक्ष किया है कि आलस्य और आलसी आदमी दोनों इस समाज के दुश्मन हैं, अर्थात वो स्वयं भी कुछ नहीं करना चाहते और औरों को भी करते हुए नहीं देख सकते। ये होते आलसी आदमी। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम आलसी हो जाएंगे तो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकते। तो बच्चों, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। ये व्यंग पाठ के जरिए आपके सामने रखा गया है ताकि आप ये समझे लेखक इसमें आलस्य को सही साबित नहीं कर रहा। लेखक ने व्यंग किया है आलस्य पे, और इस पाठ के जरिए वो आपको बताना चाहते हैं कि आप आलसी ना बने। आलसी बनेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और इससे मिलने वाली शिक्षा को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।